जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम अभी मौजूद है CIT रोड के करीब कज़ार होटल में, जहां ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सिपाही जावेद अख्तर और साबिर अली के द्वारा एक दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने शिरकत की, जिसमें देवाशीष कुमार, चंद्रिमा भट्टाचार्य जैसी शख्सियतें मौजूद थी और भी यहाँ पे बहुत सारे डिग्निफाइड पर्सनालिटीज़ यहाँ पे मौजूद थे। ये ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के द्वारा ये इफ्तार पार्टी, ये दावत इफ्तार का एहतमाम सिर्फ इस चीज़ के लिए किया गया कि किस तरह समाज में एक बेहतर संदेश और एकता का पैगाम दिया जाए। क्या कुछ कहा लोगों ने यहाँ इस दावत इफ्तार में शरीक होने के बाद, आइए आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। filters, or B. water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. साबिर दा, आज जो दावत इफ्तार ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के द्वारा किया गया और आप लोगों के ज़ेर क़यादत में, क्या कहेंगे, क्या मकसद था इसका? देखिए, आज हम लोग ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन की तरफ से, जैसे मैं हूँ, जावेद है, मीजानुर दा, हम लोग सब मिलकर ऑर्गेनाइज़ किए। हमारा मकसद था एकता कायम करना। हमारा फाउंडेशन ही एकता फाउंडेशन है और हमारा मकसद है मुल्क में एकता कायम करना। आज जिस तरीके से हिंदुस्तान में कहीं मज़ारों को तोड़ के मंदिर बनाया जा रहा है, कहीं मस्जिदों में झंडा लगा दिया जा रहा है, ये हिंदुस्तान की उम्मीद हम लोगों का महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद नेहरू ने नहीं किया। आज़ाद हिंदुस्तान, जो डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में जो हमें संविधान ने जो अधिकार दिया है, आज हमसे हमारा अधिकार छीना जा रहा है। लेकिन आप देखिए, एक तरफ जहाँ बीजेपी RSS वाला हिंदुस्तान है और एक तरफ हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान आज दो टुकड़ों में बटा हुआ है। एक हिंदुस्तान जहाँ नफ़रत की बात की जाती है, एक हिंदुस्तान जहाँ मोहब्बत की बात की जाती है। आज इस अवतार में आप लोगों ने आए, आप लोगों ने देखा, इसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सब ने एक साथ एक निवाला में, एक प्लेट में खाना खाया। किसी ने, हमने तो यहाँ तक कि देखा कि आधा खजूर किसी ने तोड़ा तो आधा खजूर किसी को खिलाया। ये मोहब्बत जो है, ये एकता जो है, एक भाईचारे की जो है, ये हमारा हिंदुस्तान है।
और इस हिंदुस्तान को कोई भी अगर तोड़ेगा उसके लिए हमारी लड़ाई है। इसीलिए हम लोगों को एकता फाउंडेशन बनाया। और आज आपने देखा यहाँ देवाशीष कुमार, चंद्रिमा भट्टाचार्य, मनीष गुप्ता, बाबूदा, सभी लीडर बंगाल के जो बड़े बड़े सियासी कद्दावर नेता है यहाँ मौजूद थे। उन लोग भी आके दस्तक दी गई कि एकता कायम करना हमारा मकसद है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने हमारी मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को हम लोगों ने अपना इदारा एकता फाउंडेशन की तरफ से उन लोगों को हम लोगों ने सीएम को फेलिसिट किया और उन्होंने भी हमें कहा कि जो काम मैं कर रहा हूँ वही आपका फाउंडेशन कर रहा है। हमारा भी काम एकता कायम करना, आपका फाउंडेशन काम भी एकता कायम करना। इसलिए आइंदा दिन हम लोग हमारी दीदी से अपील की है, एक हम लोग पीस के ऊपर, अमन के ऊपर, शांति के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें दीदी भी रहेगी और इंशाअल्लाह हम लोग अमन की बात, मोहब्बत की बात, पैगाम, मोहब्बत भाईचारगी के पैगाम लोगों तक पहुँचाएँगे। यही हमारा मकसद है। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद आप लोगों के अंदर एक ऊर्जा बढ़ गई होगी। जी बिल्कुल। उसके बाद आपने ये इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे किया। ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन को देखा गया कि लगातार अच्छे काम को करते आ रही है। ये काम जो आपने आज एक छोटी सी शुरुआत की, या बड़ी कोशिश कह सकते हैं, इसको ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन आगे कहाँ तक लेके जाने वाली है? देखिए, दीदी से मिलना हर बंगाल का शहरी का एक सपना होता है और हम लोग जाके नवान्नों में दीदी से मिले। दीदी को हाथ में अपना एकता का जो सर्टिफिकेट, एकता का फेलिसिटेशन है जो हम लोगों ने उन तक पहुंचा दी, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और दीदी ने कहा एकता का काम खुल के करो, तो इसलिए दीदी का जब बोला तो हम लोगों को हिम्मत मिला। इसीलिए देखिए आज ये इफ्तार किए, इसके बाद आइंदा दिन भी ईद के बाद ईद मिलन होगा दुर्गा पूजा में, तो आप लोग देखते ही हम लोग अवार्ड देते हैं। तो मकसद यही है, आप हमें ईद में भी देखेंगे, दुर्गा पूजा में भी देखेंगे, आप हमें बड़ा दिन में भी देखेंगे, आप हमें गुरुद्वारा में देखेंगे, छठ पूजा में भी देखेंगे। जहाँ भी नफरत होगा उसके खिलाफ हमारी एकता कायम रहेगी। बहुत जावेद साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जावेद साहब, क्या कहेंगे? इतना खूबसूरत प्रोग्राम आप लोगों ने किया जहां हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबकी भाईचारगी देखी गई, एक प्लेट में सबों ने इफ्तार किया, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, उसको खूबसूरत आप लोग सब मिल के किए हैं। जब तक आप लोग सब यहाँ पे शामिल नहीं होते प्रोग्राम खूबसूरत नहीं लगता। सभी धर्म के लोगों को हम लोगों ने इन्विटेशन दिया था, सभी लोग यहाँ पहुँचे, इज़्ज़त अफजाई की हम सब की। और यहाँ से मैसेज जाहिर है कि सबको पता चल रहा है कि यहाँ से मैसेज यही दिया जा रहा है कि सब लोगों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। हमेशा इसी में हिंदुस्तान की भलाई है और हिंदुस्तान आगे अगर लेकर जाना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ चलना होगा। ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के एज ए चेयरमैन आप क्या कहेंगे? एकता फाउंडेशन इस तरह के कामों को आगे और कितना अंजाम देने वाला है और किस तरह एकता के पैगाम लोगों तक पहुँचाता रहेगा? देखिए, हम लोग प्लान कर रहे हैं हर स्टेट के सीएम के साथ एक मीटिंग करेंगे और उनको जा कर के एक लेटर इशू करेंगे कि सब जितने भी स्टेट के जितने भी सीएम हैं, ये जो धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता जो ताकत जो उल्टा सीधा काम कर रही है, यूपी में देख रहे हैं आज क्या हो रहा है और अदर स्टेट में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को अगर एंड करना, उनका ख़त्म करना है, तो इसके लिए हर एक स्टेट के सीएम को सबसे पहले उनके माइंड में एकता लाना होगा कि हम एक इंसान है, इंसानियत मेरा सबसे पहला धर्म है। अगर वो अपने आप को हिंदू या मुस्लिम समझेंगे तो कभी भी हिंदुस्तान की इसमें भलाई नहीं होगी। तो ये आगे का प्लान है और इंशाल्लाह ये सोच लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बदल देंगे इंशाल्लाह हिंदुस्तान को। आखिरी सवाल, सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात, उसके बाद इतना बड़ा प्रोग्राम, किस तरह का बदलाव आया आपकी सोच में और आपकी ऊर्जा में जो अभी लगा अचानक से जो ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन एक्टिव हो गया? जी देखिए, एक्चुअल में सीएम ममता बनर्जी हमारी जो हैं ऑनरेबल सीएम, उनसे मिलने के बाद हर इंसान बदल सकता है क्योंकि वो बंगाल को बदल चुकी हैं। तो जाहिर है उनसे मिलने के बाद पहले जो हम लोग काम कर रहे थे, अब हम लोग का काम करने का जो पोजीशन है वो डबल हो गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एकता हमेशा अच्छा ही काम कर रही है और एकता के साथ दीदी अब है। अब दीदी जब एकता के साथ है तो जाहिर है किसी चीज़ में किसी का कोई रोक नहीं है और पूरे हिंदुस्तान में एकता को फैलाना है। দেখুন, এমএলএ তো এখানে ছিলই, আমরা আমাদের বালিগঞ্জ সিট আমরা আগেও জিতেছি, এবারেও জিতেছি, কিন্তু আসানসোলের মানুষকে আমাদের কৃতজ্ঞতা যে আসানসোল আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস এই প্রথম জিতলো, আমরা অনেক ধন্যবাদ জানাই। অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। इस शुभ मौके पे जो इंतज़ाम युवाओं ने किया है, इसी से पता चलता है अंदर की आग कितना जल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। तो जावेद, शाबिर, ये लोग बहुत ही एक्टिव लोग हैं और सबको एक साथ लेके चलने वाले हैं। तो आज इस शुभ मौके पे हम लोग के सबके एक साथ रहने का जो एकता है, वो एकता का एक मिसाल ये लोग आज भी दिखा दिए। हर दिन दिखाते, हर पल दिखाते, इंसान के साथ रह के दिखाते, सब धर्मों को एक साथ लेके दिखाते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, बहुत लोग आए सिटी ऑफ जॉय को
ख़राब करने के लिए, सिटी ऑफ भॉय बनाने का। मगर हमारी नेत्री ममता बनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सबको एक दस्तरखान में आज देखिए सब हम लोग भाई लोग बैठे हैं और बहुत हम लोग ऊपर वाले की शुक्रगुजार है। और जब तक का दीदी रहेंगी माँ माटी मानुष रहेगा और यहाँ का आवाम बहुत समझदार है और हमारे जैसे युवा और जितने भाई लोग सब यहाँ हैं, हम लोग सब यही एकता का मैसेज दे रहे थे। और एकता के मंच में और जावेद भाई और साबिर दोनों जो इतना अच्छा अहम काम किए, ये मिसाल है, ये रह जा। सब कुछ हम नहीं है, हमारे साथ हमारे बड़े भाई साबिर भाई हैं। आज जो आपने इंतजाम किया, इतना अच्छा माहौल बनाया ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, हमेशा हम लोग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि सभी धर्म के लोग एक साथ खड़े हों और सभी धर्म के लोग एक साथ खड़े हो के अपना आवाज़ एक साथ उठाएं। तो आज अभी देखिए हम लोगों का रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इसमें इफ्तार का जो मौका है, इफ्तार भी सभी धर्म के लोग एक साथ खड़े एक साथ बैठ कर करें और ये मैसेज दें कि कोई भी धर्म, कोई भी चीज़ किसी भी इंसानियत का काम करने से किसी को नहीं रोकता है और आगे भी ऐसे एकता के साथ जुड़ के रहने का सबको मौका मिले। जाहिर है पिछले 3 साल से सभी देख रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन क्या क्या काम कर रही है, तो इसको जारी रखना है जब तक ज़िंदगी ज़िंदा है। हम सबसे पहला हम जावेद साहब का और उनका तमाम टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना शानदार, इतना खूबसूरत और इतना अच्छा जगह में ये प्रोग्राम बना है। तो ये प्रोग्राम तो मतलब ऐसे ही सक्सेस है इसलिए कि ऐसा जगह में है। दूसरा नंबर बात हुआ ये इनका खुलूस दिली है, जो इतना किस्म का आदमी, इतना वॉक ऑफ लाइफ का, मतलब गरीब से अमीर, मिनिस्टर से लेके मतलब ये कोई भी हर किस्म का आदमी यहाँ पर है। ये इस प्रोग्राम का और इनका पॉपुलैरिटी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का पॉपुलैरिटी का ये साबित होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन कितना पॉपुलर है और आवाम के हर मतलब लेवल के आदमी से जुड़े हुए हैं। फ्यूचर हम लोग का गार्जियन यही आगे हम लोग बनाएंगे। नहीं, हमारे गार्जियन तो आप तो फ्यूचर हम लोग। एकता फाउंडेशन ने आज के इस पार्टी से साबित कर दिया कि हकीकत में एकता है, यूनिटी है। जी हाँ, ये आप देखिए, ये दीदी का जो सिखाया हुआ है वही चीज़ जावेद दोनों लोग दिखाए हैं। इंडिया एकता फाउंडेशन की तरफ से ये बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत सा आज इफ्तार पार्टी का इनेकाद हुआ था। बहुत ही अच्छे तरीके से सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे, सारे रोज़ेदारों को इफ्तार किया गया, इफ्तार करवाया गया। उसके बाद नमाज का भी यहाँ इंतज़ाम था और बहुत सारे लोग शहर कलकत्ता के माने जाने माने हस्ती और सरकार के यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक मंत्री भी थे, MP, एक्स MP, यहाँ के MLA, काउंसिलर, सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सा ये प्रोग्राम आज यहाँ पे ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन की तरफ से हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये एकता फाउंडेशन का मैसेज पूरे बंगाल में जाना चाहिए। ये एकता फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रही है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से रमज़ान के महीना में इफ्तार पार्टी कराया है, मुझे जहाँ तक मालूम है सिर्फ इफ्तार पार्टी नहीं बल्कि हर वो जात और हर वो धर्म के काम में हर समय ये लोग शिरकत करते हैं। और कभी छठ के समय में छठ पूजा का वक्त भी काम करते हैं, दुर्गा पूजा के समय में भी दुर्गा पूजा का उत्सव मनाने के लिए रास्ते में उतरकर गरीबों के साथ कपड़ा बांटने का काम भी करते हैं। चाहे वो बड़ा दिन का है, बड़ा दिन का भी प्रोग्राम बहुत एक शानदार नाइट्स का प्रोग्राम होता है। सारी चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो ये मैसेज यहाँ से जा रहा है कि सारे धर्मों को लेकर हम लोग मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि रमज़ान का महीना अच्छा जाए। आने वाले ईद सारे लोगों को मुबारकबाद, दिल के गहराइयों से मुबारकबाद, पूरे कौमें जितने मिल्लत हैं उनको मुबारकबाद, पूरे हिंदुस्तान को मुबारकबाद और ख़ास तौर से बंगाल के मुख्यमंत्री जिस तरह से यहाँ काम कर रही हैं उनको सेहत याब करे और बंगाल की जो अच्छाई है, बंगाल का जो कल्चर है, मिलजुल कर रहने के लिए यही मेरी दुआ है और मेरी यही ख्वाहिश है। सबसे आगे रमज़ान का मुबारक महीना में सभी को मेरा बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। इस पाक महीने में हम लोग रोज़ा रख सकें, हम लोग जितना नमाज़ पढ़ सकें उतना हमें सवाब मिलता है, ये हमें सिखाया गया है। और आज ये दावत इफ्तार जो एकता फाउंडेशन की तरफ से है, यहाँ पे साबिर है, जावेद है, पूरा उनका टीम यहाँ पे जो इतना अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। हम उन लोग से माफ़ी चाहते हैं कि हमें थोड़ा लेट से आए क्योंकि इसके आगे 2 जगह और इफ्तारी का
इंतज़ाम किया गया था। तो और हम हमेशा ये बोलते हैं कि हमेशा ये मानते हैं कि हर जगह हमको हो या ना हो मगर इंशाल्लाह टच करके हमको जाना चाहिए। तो यहाँ इसके बाद और एक जगह है तो वहाँ भी जाना है। ये इफ़्तार का ये पाक महीना हम सभी को बोलना चाहते हैं, जितने भी इफ़्तार में हम जाते हैं वहाँ हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, बुद्ध भाई, हमारे क्रिश्चियन बोलिए, ऑल फेथ रिलीजन के। कुछ दिन आगे ही हम गए थे परसों तोपसिया में, एक हमारा प्रोग्राम वहाँ पे हुआ था, सब कम्युनिटी के लोग थे वहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे इस पश्चिम बंगाल में कि हर ऑल फेथ रिलीजन के, ऑल मज़हब के लोग एक साथ बैठ के हम लोग इफ्तारी खोलते हैं और बहुत ही सुकून मिलता है कि हर जाति के लोग हम लोग एक साथ मिल के इफ्तारी खोलते हैं एक साथ। एक होता है एक मजबूत फाउंडेशन जो बोलता है कि हम लोग सब एक छत के नीचे आके हम लोग एक साथ एक दस्तरखान में हम लोग हर मज़हब के लोग एक साथ हम लोग ये इफ्तार खोलते हैं। कोई अल्लाह को मानते हैं तो कोई भगवान को मानते हैं, कोई जीसस क्राइस्ट को मानते हैं तो कोई गुरु नानक को मानते हैं, मगर नाम अलग है, भगवान या अल्लाह बोलिए सब एक ही है। तो ये हम हमेशा ये जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो लोगों को हम बोलना चाहते हैं कि उन लोगों को भी दावत देना चाहते हैं कि आप लोग भी फ्यूचर में दावत इफ्तार या मजलिस इफ्तार में आइए और देखिए कैसा भाईचारा, अपनापन यहाँ देखने को मिलता है जो कहीं दिखाई नहीं देता है। कलकत्ता कॉरपोरेशन की तरफ से ये होता है, ये 21 तारीख को है। तो ये कोविड के लिए 2 साल से बंद था, मगर इंशाल्लाह ताला ये साल हम लोग सब अल्लाह का दुआ से ये साल फिर से आगे की तरह हम लोग गेट टुगेदर होगा। वो KMC की तरफ से जो ये ऑर्गेनाइज होता है पार्क सर्कस मैदान में, तो हम सबको वहाँ अभी से ही सबको इनवाइट कर दिए कि आप लोग सब आम है या ख़ास है? नहीं, वहाँ पे KMC के लोग हैं और वहाँ पे ऐसे भी लोग बहुत आते हैं, तो हम लोग सब अरेंजमेंट करके रखते हैं वहाँ पे खाने का जितना हो सकता है। हम लोग जितना हो सकता है जितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग कोशिश करते हैं, और सब बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ। रमज़ान के जो मुबारकबाद ये महीना है, हम एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि हमेशा हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने ये कहा है और ये दिखाया है ये दिशा कि यहाँ पे कोई जाति कोई धर्म अलग अलग नहीं है, सब एक साथ हैं। सब एक साथ मिलके हम लोग रमज़ान भी करते हैं, दुर्गा पूजा भी करते हैं, मुहर्रम भी होता है, काली पूजा भी होता है, क्रिसमस भी होता है। तो यहाँ सब एक साथ हम लोग मिलके काम करते हैं और एक साथ सब मिलके रहते हैं। और अभी कुछ ही दिन में आज 15 रोज़ा आज हुआ है और कुछ ही दिन में ईद का भी दिन आ जाएगा बहुत जल्दी। तो आगे से हम जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, दोस्तों हैं, सभी को ईद का बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। सभी के परिवार को खुशियाँ मिले, हमेशा एक साथ रहे और हमेशा एक साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। আমাদের অল ইন্ডিয়া একটা ফাউন্ডেশন সেই কাজটাই করে, যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে অ্যাডভাইস করেছেন যে ধর্ম আমার, ধর্ম তোমার, উৎসব সবার। আজকে এই পবিত্র মাস রমজান মাস, আমাদের মুসলিম সমাজের মধ্যে এটা অত্যন্ত পাক, অত্যন্ত পবিত্র মাস। এই মাসেই কোরআন নাজিল হয়েছিল। তাই এই মাসে আমরা চাই যে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, মানুষের মধ্যে একতা এবং সদ্ভাব যেন জাগ্রত হয়। রোজার মধ্য দিয়ে প্রায় এত ঘন্টা উপবাস করার পরে আমাদের মুসলিম ভাই বোনেরা যখন সন্ধ্যার ইফতার করেন, তখন তাদের মধ্যে একটা ভাবনা থাকে যে তার প্রতিবেশী কেউ ইফতার না করে আছে কিনা, তাকে হেল্প করার একটা ভাবনা আসে। এর থেকে আজকে সব ধর্মের ধর্মগুরুরা আমরা একসাথে মিলে ইফতারে বসি। তো আজকে আমাদের অল ইন্ডিয়া একটা ফাউন্ডেশন সে কাজটাই করছে, যে কাজটার মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে যেন মানুষের মধ্যে এই মিলন আরও বেশি ত্বরান্বিত হয়। যে কোনো মানুষ যেন বিপদে আপদে কোনো ধর্ম না দেখে আমরা যেন প্রত্যেকের সাথে একসাথে থাকতে পারি, সেই কাজটাই আমাদের একটা ফাউন্ডেশনের কাজ, সেটাই আমরা করে যাচ্ছি। সাবির দা আর জাভেদ দার জন্য কি বলবেন? সাবির এবং জাভেদ এরা আমার ছোটো ভাই, এরা অল ইন্ডিয়া একটা ফাউন্ডেশনের অত্যন্ত একনিষ্ঠ কর্মী। তারা অত্যন্ত গঠনমূলকভাবে অল ইন্ডিয়া একটা ফাউন্ডেশনকে নিয়ে যাচ্ছে, আমরা তাদের সাথে আছি। আজকে আমাদের মিজানুর রহমান সাহেবও এই আমাদের দাওয়াত ইফতারের জন্য অত্যন্ত সাহায্য করেছে। আমাদের সুরেশ ভাই আছেন, প্রত্যেককে আমার দোয়া রইল। আমি প্রার্থনা করি আমাদের অল ইন্ডিয়া একটা ফাউন্ডেশন যেন আরও বেশি মানুষের সাথে মানুষের পাশে থাকতে পারে। देखिए, नाम ही है एकता फाउंडेशन, तो इससे समझ में आ रहा है कि ये एकता नाम जो रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मुसलमान के साथ साथ गैर मुस्लिम भी हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छे से यहाँ इंतज़ाम थी, नमाज का भी इंतज़ाम है और काफ़ी उल्मा भी आए हुए थे और सब ने मिलजुल कर जो है दुआएं भी मांगी गई और दुआ किया गया और एक साथ सारे लोगों ने इफ्तार खोला। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, तो हर तरह के लोग यहाँ पर थे, हर धर्म के लोग थे और एक अच्छा पैगाम गया एकता फाउंडेशन से। एकता का पैगाम गया कि देखिए
ये हमारा बंगाल है। यहाँ पर जो है हर तरह के लोग जो हैं हर किसी के मज़हब में शामिल होते हैं और बहुत अमन के साथ उसको एहतराम के साथ जो है हमने इसको देखा। कुछ लोग सोशल मीडिया पर दावत इफ्तार का या इफ्तार पार्टी का बाइकआउट भी कर रहे हैं, क्या आपका क्या ख्याल है? देखिए, इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक है कि हमें ऑब्वियसली इस बात का तो ज़रूर ख्याल रखना है कि एहतराम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा इस्लामिक चीज़ है, एहतराम को रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशन के साथ इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर हम किसी को दावत दें, अगर किसी गैर मज़हब को दावत देते हैं या किसी भी और भी लोगों को दावत देते हैं, जब तक कि हमारे किसी भी इस तरह के रिलीजियस चीज़ों पे अगर कोई आँच ना आए और इसमें कोई बेअदबी ना हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि ऐसी पार्टी करने से किसी को कोई एतराज़ होना चाहिए। जब तक कि अगर ये हलाल की कमाई से हो, बशर्ते ये किसी भी तरह से कोई बहुत ज़्यादा इसको पॉलिटिकल रंग ना दिया जाए, तब तक मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इससे और एक अमन, शांति और एकता का पैगाम जाता है ऐसे पार्टियों से। रोज़ा ये होता है कि दिलों का रोज़ा होता है, कि जहाँ पर कोई भी आपसी कोई भी मुखालफत हो एक दूसरे के बीच, उन तमाम मुखालफत को दूर करके हम लोग जो है एक साथ जो है आ जाएं, एक साथ एक जुड़ जाएं और आपसी जो है भाईचारगी का, आपसी इत्तेहाद का पैगाम पेश करें। देखिए, ये हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं और वो 5 उंगलियां अगर एक साथ हो जाती है तो वो मुट्ठी बन जाती है और वो ताकत बनती है। तो जहाँ पर भी एकता होगा वहाँ पर ताकत होगा और इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि पूरे स्टेट और पूरे हिंदुस्तान को जो है ये आगे बढ़ने में कामयाबी हासिल होगा। साबिर भाई, जावेद भाई और ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन की ये छोटी सी कोशिश, इसको लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कोशिश तो बहुत बड़ी कोशिश है और माशाल्लाह मैं ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन का नेशनल लीगल एडवाइज़र भी हूँ। तो जब से ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन बना है तब से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और जितनी भी काम जो एकता फाउंडेशन माशाल्लाह कर रही है वो इत्तेहाद का एक बहुत बड़ा पैगाम पेश कर रही है। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल लोग हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं, इनफैक्ट दूसरे फील्ड से भी लोग हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऊंचे पैमाने के लोग हैं या पुलिस ऑफिसर्स या एडवोकेट्स या एक्टर्स वगैरह। यहाँ पर जो लोग जो है नीचे प्रोफाइल के भी हैं उनको भी यहाँ पर लाया गया। तो एक बहुत खूबसूरत माहौल बनता है कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर से या हाई प्रोफाइल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर से लोग आ रहे हैं और एक नॉर्मल सेक्टर से लेमैन आ रहे हैं और एक ही टेबल पर बैठ करके अफ्तार कर रही है। खूबसूरत पैगाम जो है एकता फाउंडेशन ने पहुंचाने की कोशिश की है और मैं दिली मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा साबिर भाई को, जावेद भाई को कि उन्होंने इतनी एक खूबसूरत महफिल का जो है उन्होंने आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है उन लोगों को जो है इसका नेक अजर अता फ़रमाएँ और हम तमाम लोगों को इसकी नेक अजर अता फ़रमाएँ। अब इंशाअल्लाह ताला रमज़ान भी अब आखिरी दौर पर चला आ रहा है, तो इस बाबरकत महीने का फैज़ जो है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इसका पहुँचाए। बहुत अच्छा फील हुआ। यहाँ कुछ लेडीज़ और भी आई थी और ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है अफ्तार का। यहाँ सिर्फ एकता मीन्स हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनका पूरा कंसेप्ट ही यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में बैठ करके हम लोग आज अफ्तार किए। अच्छा काम साबिर और जावेद ने लिया और अफ्तार किया है, जहाँ पर एक मौका मिलता है कि कलकत्ता के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर हम लोगों को अफ्तार के मौके पर, एक रिलीजियस मौके पर मिलकर हम लोग एक साथ अफ्तार करते हैं। आज एकता में अनेकता नजर आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है, एकता में अनेकता नज़र आ रहा है, लेकिन आप मेरा कंट्रोवर्शियल जो मैंने मैसेज दिया है उससे सवाल ना करें। देखिए, मैंने एक मैसेज दिया, बहुत उसका चर्चा हुआ बॉयकॉट अफ्तार पार्टी को लेकर। तो मैं अफ्तार पार्टी नहीं मानता हूँ, इसको दावत अफ्तार मानता हूँ और अफ्तार मेरा वर्शिप का ज़रिया है। नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये 4 चीज़ जो है हमारे वर्शिप का माने इबादत का ज़रिया। तो इबादत का ज़रिया में कमर्शलाइजेशन मुझे पसंद नहीं है, तो इसीलिए ये चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि अफ्तार में जाना या नहीं जाना, वो बात नहीं है। हम लोग ज़रूर जाएंगे, हम लोग ज़रूर जाते हैं और ये चीज़ अल्लाह ने भी कहा है कि अफ्तार रोज़ेदारों का अफ्तार कराओ। तो इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं लोग, हमारे मैसेज को गलत तरीक़ा से समझा गया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अफ्तार में एक खुलूस ज़रूर होना चाहिए। ये सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए है, ये वर्शिप है। अजान के मामले में भी आप देखेंगे यही कॉन्फ्यूजन हो रहा है। हनुमान चालीसा जो है वो एक वर्शिप है और अजान एक वर्शिप नहीं है, इट इज़ अ कॉल फॉर वर्शिप। अजान दे के ईमान वालों को बुलाया जाता है नमाज के लिए, लेकिन आज देश में जो हालात बने हुए हैं वो इसीलिए है कि हम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को समझते नहीं हैं और अलग गलत चीज़ों को गलत जगह जोड़ देते हैं। एकता फाउंडेशन में भी जुड़ा हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। विशेष करके एकता फाउंडेशन में एक्टिव में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो है अख्तर भाई और साबिर भाई,
काफ़ी हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं। बीच में 2 साल कोरोना में थोड़ा सा हो गया, फिर वापस ये लोग अच्छा काम करें। आज रमज़ान का महीना चल रहा, एकता फाउंडेशन सबके लिए, सब धर्म के लिए काम करते, चाहे हनुमान जयंती हो या महावीर जयंती हो या दुर्गा पूजा हो, कहीं भी हो, सोशल काम लोग करते हैं। हम लोग साथ में हैं। हम जैसे जैन समाज से हैं तो एकता फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और अच्छा लगता है जब दीदी सबको लेकर चलती है। दीदी बोलती है धर्म अपना अपना, उत्सव सबका है। तो आज भी जैसे आज रमज़ान का महीना, हम जैन होते भी उत्सव में मनाने आए हैं क्योंकि सेकुलर थोड़ा लेट से आए, टेस्ट करने का बात नहीं है। जो रमज़ान रखते हैं, जो पास रखते हैं, उन लोगों को खाने में देखने वो हम लोग के लिए सब शगुन होता है, क्योंकि इसलिए कि वो सुबह से नहीं खा के इतना काम करते, उसके बाद उनको रोज़ा खोलते हैं, उनको देख के हमको तृप्ति होता है। वही हमारे लिए सबसे अच्छा धर्म है। आपने कुछ यहाँ पे टेस्ट किया? नहीं, हम अभी कर लेंगे। हम थोड़ा लेट से आए थे तो देवादा ने हमको बुलाया था, तो हम जो उपवास करता है उसके बाद जो खाना मिलता भगवान या अल्लाह उनको जो शगुन मिलता वो सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद। तारुफ बता दें अपना पूरा नाम बता दें। दिनेश कुमार जैन, हम दिगंबर जैन समाज के प्रेसिडेंट है और माइनॉरिटी सेल के भी हम वाइस प्रेसिडेंट है, टीएमसी के। टीएमसी हिंदी सेल में भी हम वाइस प्रेसिडेंट है और दीदी से जुड़े हुए हैं। और हमारे नेता सुदीप बंदोपाध्याय है, सुदीप बंदोपाध्याय से प्रेरणा से हम कलकत्ता में 1000 पानी का प्याव लगाए और सुदीप हमारा मानदा भी हम लोग का साथ है। ऐसे बहुत लीडर्स है जिसका प्रेरणा से हम दीदी के साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।